एक विधायक का क्या समस्या है जीतू पटवारी को? ऐसा क्या आपने उत्पात मचा दिया? और सत्ता का अहंकार होता है, बस अहंकार की मैं भेंट चढ़ाऊं। अविश्वास प्रस्ताव क्या मन से ला रही कांग्रेस आपके मसले पर, आपको लगता है? कमलनाथ जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं जी। जैसे जीतू पटवारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वैसी पूरी पार्टी की नजर नहीं आती। मैं कौन दूसरी पार्टी का हूँ क्या? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप दलापेटा में। सवाल यहां पर यह है कि इन दिनों चर्चा में है जीतू पटवारी। 20 साल बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में किसी एक विधायक का निलंबन होता है तो जीतू पटवारी। विधानसभा में इस मुखरता के साथ आवाज उठाते हैं तो जीतू पटवारी। उनके मामले को लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो चर्चा में जीतू पटवारी। तो हम सोचा कि उनको लपेटे में ले लें। बहुत बहुत स्वागत है जीतू भाई आपका। नमस्कार, बातचीत धन्यवाद करने के लिए। भुवनेश भैया की जय हो। क्या बात है जीतू भाई। एक बात बताइए, निलंबन 20 साल बाद एक विधायक का क्या समस्या है जीतू पटवारी को? ऐसा क्या आपने उत्पात मचा दिया? नहीं, विषय यह है कि एक अच्छे संसदीय लोकतांत्रिक कार्यकर्ता के लिए बड़ा खराब होता है कि उसको सदन से निलंबन किया। यानी वो या तो संसदीय कार्य व्यवहार को जानता नहीं है, समझता नहीं है। मैं मानता हूँ ये मैंने कोई गलती नहीं की थी और मैं मानता ही नहीं हूँ। मुझे दृढ़ संकल्प के साथ ये एहसास है कि मैंने ऐसी कोई चूक नहीं की कि मेरा निलंबन होना था। पर परिस्थितियाँ जो राजनीतिक देश में बन रही है वैसे ही प्रदेशों में भी बन रही है, जहाँ विधायक खरीदे बेचे जाते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता वो किसी भी दल का हो, उसको ये एहसास ही नहीं बचा है कि जनता में मेरा मैसेज क्या जाएगा या मेरी इमेज कैसी बनेगी या लोग क्या सोचेंगे, परसेप्शन क्या होगा। इसकी एक तरह से पूरे देश में नकारात्मकता आ गई है। क्या मुद्दा उठाया था आपने? नहीं, बात विषय चूंकि निलंबन का है। हाँ। तो निलंबन करने का कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था। फिर भी सत्ताधीश होता है और सत्ता का अहंकार होता है, बस अहंकार की मैं भेंट चढ़ाऊं। अहंकार की भेंट। तो आपने क्या मसला उठा दिया कि मिर्ची लग गई सत्ता पक्ष को? बेसिक ये है कि सवाल बहुत पूछे थे आपने, सवाल ने दिखाई थी, जवाब नहीं दे रहे थे। सवाल बात यह है कि मुख्यमंत्री 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, मर्यादा है, परंपरा है। जब बजट चलता है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मीडिया से बात की। जब मैंने उनसे सवाल किए, मेरे अकेले के 17 सवाल ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने विभाग के मुझे उत्तर नहीं दिए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि 3000 रुपया कुंटल आज किसान का गेहूं या अनाज खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? महंगाई हद दर्जे की बढ़ी, लागत हद दर्जे की बढ़ी। तो जब लागत बढ़ गई और किसान के फसलों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आप किसान हितैषी हो कैसे सकते हो? किसान को आत्महत्या करने का ग्राफ बढ़ गया, किसान की इनकम आप रेट घट गए, किसान की और अनेक समस्याएं बढ़ गई। और किसान के बेटा हूं मैं, केवल बोलने से तो नहीं चलेगा ना, कुछ करने से चलेगा। तो सीएम से ये सवाल किया, निवेदन किया, अनुरोध किया, 3000 रुपए। शायद ये बुरा लग गया, मैंने कहा आप ये कर्जा लेते हो जाता कहाँ है? आप जिस दिन आरबीआई ने आपकी 10,000 करोड़ की संपत्ति 3000 करोड़ में बेच दी, 19 साल पहले लोन लिया था, और उसी दिन आपने 3000 करोड़ रुपया फिर ले लिया ब्याज देने के लिए, और उसी दिन आप बजट ला रहे हो और कह रहे हो बहुत सुंदर बजट है, बहुत सुनहरा बजट है, लोगों की चहल पहल का बजट है। उस बजट का 25% हिस्सा 25,000 करोड़ रुपया आप ब्याज दोगे और कहता है एक नंबर बजट। ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये सवाल शायद मुख्यमंत्री को अच्छे नहीं लगते हैं। ये सवाल शायद जो कर्जदार मध्य प्रदेश बन रहा है, बेरोजगार मध्य प्रदेश बन रहा है, किसान दुर्भावना का मध्य प्रदेश बन रहा है, जो आम नौकरी पेशा लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, हताशा और निराशा का बजट बन रहा है। आप बंदर छिपकली भी लिया है सदन में। नहीं, बात यह है कि सवाल है, मैंने सवाल पूछा, वन विभाग से पूछा, मंत्री के सिग्नेचर है, वो कई अखबारों में प्रिंट भी हुआ। मेरे सवाल के उत्तर में उसी दिन आया कि हमने जामनगर के जू में जो रिलायंस का है, हमने 5 शेर दिए, बाघ दिए, लोमड़ी दी और 10 जानवर के नाम है। लिया क्या? तो उन्होंने कहा हमने बंदर लिए, सांप लिए, हमने छिपकली ली, हमने इसका एक आदान प्रदान हुआ एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत। मतलब तो ये सवाल तो छिपकली ली, यस, शेर देके छिपकली ली, तो कहते हैं हम ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब लोकतंत्र में निंदा सुनना ही नहीं चाहती ये लोग, और इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। मैं अहंकारी आदमी नहीं हूँ, ये भी नहीं कहूँ कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हम लोकतंत्र में अपना काम करते हैं। आपका निलंबन होता है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है
और बीजेपी को उसमें मुद्दा मिल जाता है कि कमलनाथ जी उसमें भी साइन नहीं करते। अविश्वास प्रस्ताव क्या मन से ला रही कांग्रेस आपके मसले पर, आपको लगता है? कमलनाथ जी हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं जी। कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार ही अविश्वास प्रस्ताव आया था। उसमें सिर्फ 10 विधायकों की आवश्यकता होती है। हमारे जितने विधायक थे वहाँ उस समय अवेलेबल, जहाँ हमने आवेदन किया था उनको अविश्वास लाने का प्रस्ताव किया था, तो सारे विधायकों ने कर दिए। एक एक विधायक, उसमें कमलनाथ जी भी आते हैं, सब एकजुट हैं और मेरे लिए नहीं है, वो व्यवस्था जो बनी उसके खिलाफ है। ऐसा कि जीतू पटवारी के लिए सब इकट्ठे, जीतू पटवारी समेत हम सब लोकतंत्र के लिए इकट्ठे हुए, इस प्रदेश की गरिमा के लिए इकट्ठे हुए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हुए हैं, उनके निर्देश पर ही हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि जीतू पटवारी वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? जैसे जीतू पटवारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वैसी पूरी पार्टी की नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कौन दूसरी पार्टी का हूँ क्या? मैं भी इसी कांग्रेस में। बात अकेला नहीं होता है, बात कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति को तो सामने आना पड़ता है। पार्टी भी आती है, किसी मुद्दे पे अरुण यादव आएंगे, किसी मुद्दे पे अजय सिंह आएंगे, किसी मुद्दे पे गोविंद सिंह जी आएंगे, किसी मुद्दे पे दिग्विजय सिंह साहब आएंगे, किसी मुद्दे पे कमलनाथ जी भी आएंगे। तो ये कहें कि कमलनाथ जी अकेले करते हैं और हम नहीं करते हैं, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी है क्या? जीतू पटवारी एक छोटा सा, एक अदना सा कार्यकर्ता इस पार्टी का है। पार्टी कौन सी? ये विराट पार्टी, जिसके हर गांव में एक कार्यकर्ता, एक घर, एक परिवार जितने देश में मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस पार्टी कौन पार्टी? वो जिसने देश आजाद कराया, अरबों कई लोग उसमें विश्वास रखते हैं, कई मुख्यमंत्री बना दिए, कई प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन जीतू पटवारी कौन है ये पता चलता है लोगों को। भारत जोड़ो यात्रा में जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आते हैं और जीतू पटवारी को जैसी तवज्जो देते हैं तो कई बड़े नेताओं को मिर्ची लगना स्वाभाविक होता है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, एक कार्यकर्ता को तवज्जो देते हैं, ये अप्रिशिएट करने की बात है। इसी को तवज्जो देते हैं, ये नकारात्मक बात है। सबको दी, उसमें हम सब परिवार के नए लड़के उनके साथ चले, उसमें मैं चला, जेवी चला, हमारे प्रियव्रत चले, कमलेश्वर जी चले, अरुण भैया चले, सचिन चला, फिर ऐसे और तमाम लोग नए लड़के उनके साथ चले। समय समय पे तवज्जो क्या होती है, सबको दी। आपको आप, हाँ, यूथ को दी, कमलनाथ जी को दी, दिग्विजय सिंह जी उस यात्रा के प्रभारी थे, मैं भी उस यात्रा में पूरे कंडक्ट में एक सदस्य था। तो मैं मानता हूं कि वो ये सोच दिख सकती है, बन सकती है, पर राहुल गांधी का भरत हस्त सब पे है। चलिए, लगता है आपने जो एक संघर्ष शुरू करा है, जो इस तरीके से चुनावी साल में, पार्टी पूरी तरह आपके साथ में? नहीं, संघर्ष पूरी पार्टी ने किया और मैं पूरी तरीके से पार्टी के साथ में हूँ और प्रदेश के साथ में। चलिए, वही सवाल अब आते हैं पार्टी के नेतृत्व पर। अरुण यादव से जब मैंने खुद अपने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने कहा कि पार्टी ने भी मुख्यमंत्री पद का कुछ तय नहीं किया है। नेतृत्व में चुनाव में अलग बात है, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या देखो, दो बातें हैं, ये सामान्यतः है, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। कांग्रेस पार्टी में भी कॉमन सेंस है। जो पीसीसी चीफ होता है वो अपने आप में नेतृत्व करता है, इसको दो तरीके से नहीं देखा जा सकता है। मैं कभी भी पार्टी लाइन के, हमारे मध्य प्रदेश का नेता पीसीसी चीफ जो रहेगा वो है, कमलनाथ जी है तो है, मैं उनके साथ हूँ, पार्टी साथ में है, अरुण भैया भी साथ में है। अब वो प्रोसेस को लेके बात कर सकता है कोई भी, पर प्रोसेस को लेके प्रोसेस पे सवाल उठाया कि वो तो उसके बाद विधायक दल तय करेगा ना, जीतेगा तो। वो सामान्यतः बीजेपी में भी ऐसा ही होता है कि विधायक दल ही तय करता है। विधायक लोकतंत्र का जो संविधान लिखा उसमें भी यही होता है, पर नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व पीसीसी चीफ करता है। तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है कमलनाथ। बिल्कुल, अगर पीसीसी चीफ, अरे कमलनाथ जैसा व्यक्ति तो कितना बड़ा व्यक्तित्व है। आप देश भर में देखो कि जो गिने चुने, जो बहुत सीनियर मोस्ट वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, उनमें एक है। कमर्शियल और इकोनॉमिकल जिसमें सबसे ज्यादा समझ राजनीतिक लोगों में, उसमें से एक है। कमलनाथ जी का विजनरी लीडर। शिवराज जी और उनकी तुलना करें, आज शिवराज जी का जन्मदिन है, ऐसी बात कहूँ अच्छा भी नहीं लगता, पर उनकी तुलना करें तो कमलनाथ जी से आधे हैं वो। तो ये उनका अनुभव, अद्भुत अनुभव है। अल्टीमेटली इतने बड़े अनुभव का नेता मिलता है, गौरव की बात है। जन्मदिन पे के दिन शिवराज जी को क्या कहेंगे, क्या संदेश? नहीं, शिवराज जी से मैंने अभी एक पेड़ लगाया है उनके लिए। उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि मेरे लिए जो मेरे को जन्मदिन का की शुभकामनाएं देते चाहते हैं, वो एक पेड़ लगाएं। तो मैंने उनको शुभकामनाएं पेड़ लगा के, हमने भोलेनाथ की आराधना के साथ बेलपत्र का पेड़ लगाया है। पर मैंने उनसे इस समय एक रिटर्न गिफ्ट भी मांगा है, और रिटर्न गिफ्ट, यस, मैं छोटा भाई हूँ, इसलिए रिटर्न गिफ्ट में शिवराज जी, मैंने अभी वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी कहा है,
फिर मैं कहना चाहता हूं आप रिटर्न गिफ्ट दो और किसानों के 3,000 रुपए के अनाज की कीमत करो, गेहूं की कीमत करो, धान की कीमत करो। आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश में वो भावना जिसमें आप बार बार कहते हो कि मैं आय दुगनी करूंगा, नहीं जाएगी। जिसमें बार बार कहते हो मैं किसान पुत्र है, गलत दिखता है। जिसमें बार बार ये कहते हो आप कि मैं किसान हितैषी हूँ, लगता ही नहीं है। आपकी पार्टी आएगी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या एमएसपी 3,000 रुपए क्विंटल करेगी गेहूं का? जब मैंने ये कई बार कह चुका हूं कि मैं जब बीजेपी से जो बात करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि मेरी पार्टी से भी वही बात करूं। मैं दो तरह की बात कभी नहीं करता हूं। मैं जब अपने लिए जो व्यवहार पसंद करता हूं वो दूसरों के साथ करता हूं। मेरे नेचर का हिस्सा है, मेरे स्वभाव का हिस्सा है, तो नहीं देना चाहिए। जब किसानों के हालात खराब है, हमने किसानों की ऋण माफी की थी, हमने किसानों की बिजली आदि की थी, हमने किसानों के लिए हर वो धर्म निभाने की कोशिश की थी जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक पार्टी को राजनीति में सरकार बनी करना चाहिए। आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। चलिए जीतू पटवारी, डर नहीं लगता? बिजनेस भी आपका काफी बड़ा, ईडी सीबीआई, आप विधानसभा में तो आपने खूब पराक्रम नहीं, दिखाया। मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। मैं किसान की बेटा हूं और खेती से जो संबंधित पार्ट है वो मेरे साथ है। मेरे पिताजी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मेरे पिता रोज कहते हैं मुझे कि बेटा तू जब सोता है और उठता है तो तेरी जो खेती है, जमीन है, वो रोज उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो हमें किसी से न डरना है, न कोई ऐसा काम करना है कि डरने की बात है। पर न डरना अहंकार का प्रतीक है और ईमानदारी से अपना काम करना एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता का स्वभाव है। मैं अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता, अच्छे इंसान के साथ बनना चाहता हूँ। मैं न डरूंगा, इसका मतलब सामने वाले को मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ या अहंकार बता रहा हूँ। मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता। चुनावी साल में कुछ नई भूमिका में पूरे प्रदेश स्तर पे? चुनावी साल में भूमिका मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हूँ, अच्छा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, अंतिम सांस तक लड़ने वाला और अंतिम खून की बूंद तक बहाने वाला कार्यकर्ता हूँ, बना रहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी, बहुत बेबाकी के साथ द लपेटा में आते हुए। लपेटा बहुत जल्दी से फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं द लपेटा। मैं सोचता हूं कि यार वर्ड ही ऐसा है कि नेताओं को तो इससे बच के रहना चाहिए, पर मुझे अच्छा लगा। भूमेश भैया को खूब ढेर सारी नेता है जो अपनी इच्छा से द लपेटा में आते हैं। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इस खास मुलाकात में। आज के लिए इतना ही। द लपेटा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तब किस तरह का कोई खास इंटरव्यू तक लेकर हम आए तो आपको सूचित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।